हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 7वां बाब 36 से 50 आयत तक। एक दिन फरीसियों में से किसी ने यीशु को दावत दी कि मेरे यहाँ खाना खा, और वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। और देखो, उस शहर में एक गुनहगार औरत थी जो ये मालूम करके कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर आंसुओं से उसके पाँव भिगोने लगी और अपने सर के बालों से पोंछकर उसके पाँव को मुकर्ररन चूमा और इत्र मला। और उस फरीसी ने, जिसने उसकी दावत की थी, ये देखकर अपने में कहने लगा कि अगर ये नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है ये कौन और कैसी औरत है, यानी ये कि गुनहगार है। और यीशु ने मुखातिब होकर उससे कहा कि ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद फरमा। यीशु ने कहा, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 देनार का, दूसरा 50 का। जब उनको अदा करने का मकदूर ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उसको ज़्यादा प्यार करेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया है। और उस औरत की तरफ मुंह फेर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने पाँव के लिए पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिया और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको ना चूमा, लेकिन इसने जब से कि मैं अंदर आया हूँ मेरे पाँव चूमने से बाज ना रही। तूने मेरे सर पर तेल ना मला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत है माफ़ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। मगर जिसको थोड़ा माफ़ किया गया है वो थोड़ा प्यार करता है। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। इस पर मेहमान अपने में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ़ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, शमौन के घर में यीशु के मदऊ किए जाने की खबर उस कस्बे के कोने कोने तक पहुंच गई, और हो सकता है कि मसीह के शायाना शान एहतराम न किए जाने की खबर भी फैल गई। इसके रद्द अमल में एक औरत जो जानी पहचानी गुनहगारी बहुत जोर से भर गई। वो ऐसे अजीम नबी और उस्ताद के साथ इस तरह के हकारत भरे बर्ताव को बर्दाश्त न कर सकी, और उसने मसीह के लिए खातर मदारत की। उसने इस कमी की तलाफी करना चाहिए। वो बेशकीमत इत्र लेकर आई और यीशु के पाँव के पास खड़ी हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वहाँ जमा लोगों की नज़र में एक गुनहगार होने के सबब से अपनी हकीर हालत से वाकिफ़ थी। उसे अपने माजी के गुनाहों के बोझ का भी एहसास था। उसने इस कीमती इत्र को यीशु के सर पर उंडेलने की जुर्रत न की, बल्कि उसने इसे यीशु के पाँव पर उंडेला। ग़ालिबन ये खातून भी थके मांदे और बोझ से दबे हुए उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने चंद घंटे पेशतर मसीह की जानिब से बुलाए जाने की आवाज़ को सुना था। उसने मसीह की दावत को कबूल किया और तौबा भरे ईमान के साथ यीशु के रूबरू हाजिर हुई। इसके बाद साहूकार के 2 कर्जदारों की तमसील देते हुए यीशु ने शमौन पर ये अया किया कि जिसके ज़िम्मे थोड़े कर्ज थे वो शमौन खुद था, जबकि बदकार औरत वो थी जिसके ज़िम्मे ज़्यादा कर्ज था। यीशु ने अपने पाँव पर बहने वाले उस औरत के आंसुओं को पाँव धोने की रवायती दस्तूर से, जो शमौन ने नहीं किया था,
ایک تضاد کے طور پر بیان کیا۔ پھر اس عورت کے یسوع کے پاؤں چومنے اور شمعون کا یسوع کو بھوسا نہ دینے کے درمیان فرق بھی بتایا۔ یسوع اس عورت کے اپنے پاؤں پر قیمتی عطر ڈالنے کو سر پر تیل ڈالنے سے جو شمعون کو کرنا چاہیے تھا ایک تضاد کے طور پر بیان کیا۔ یسوع نے اس عورت کے نیک عمل کو گناہوں کی معافی کی درخواست کے طور پر لیا اور اسے معافی عطا فرمائی۔ اپنے گناہوں کی کثرت کو محسوس کرتے ہوئے وہ عورت اپنے گناہ معاف کرنے والے کی دل سے شکر گزار ہوئی، جبکہ شمعون نے اپنے گناہوں کے اصل بھار کو محسوس ہی نہ کیا، اس لیے اس میں شکر گزاری پر مبنی محبت کا احساس نہ تھا اور وہ اس خاتون کے احساسات کو بھی نہ سمجھ سکا۔ عزیز دوستو، آج بھی فقط یسوع ہی وہ نجات دہندہ ہے جو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اور اسے راہ حق کی طرف لا سکتا ہے۔ آئیے آج ہم بھی اس واحد نجات دہندہ کو پالیں جو حقیقت میں ہمیں بچا سکتا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔